नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो इसमें क्वेश्चन है भाई कि महावीर ने किस वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था। तो 30 वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया था और 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ा था। तो 30 वर्ष की आयु में 24वें तीर्थंकर बने थे। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनकी पिता का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ। और इनकी जो माता था इसका नाम था त्रिशला। त्रिफला नहीं, त्रिशला। और इनकी जो पत्नी थी तो इक्ष्वाकु वंश के थे, क्षत्रिय परिवार से संबंधित थे। ठीक है, तो 540 में जन्म, 540 में जन्म और 468 में मोक्ष प्राप्त हुआ इन्हों। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। 540 से 468 के बीच में ये जिए थे। ठीक है भाई, 540 से 468 के बीच में। ठीक है, तो इक्ष्वाकु वंश इनके परिवार का क्षत्रिय परिवार था। राजा रईस के परिवार से दोनों ही गौतम और महावीर दोनों ही राजाओं के घर से आते थे। ठीक है, मतलब ये शूद्र बूद्र नहीं थे, कुछ नहीं थे, बढ़िया राजा परिवार फैमिली से आते थे। बस ये थे मतलब थोड़ा मोह माया से दूर हट गए थे, बस ये इतना सा है। दुनिया की मोह माया से दूर हट गए थे। और शुद्धोधन तो गौतम बुद्ध के बाप का नाम, महामाया माई का नाम था, माई का। यशोधरा उनकी बीवी का नाम था। और यशोदा उनकी बीवी का नाम था। किसकी? महावीर प्लस यशोदा। गौतम प्लस यशोधरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन। गौतम बुद्ध शाक्य से आते थे, ये इक्ष्वाकु वंश से आते थे। गौतम बुद्ध का जो वंश था वो शाक्य कुल था, शाक्य कुल। और इनका जो वंश था वो इक्ष्वाकु, जो भगवान राम का वंश है ना, वही है, इक्ष्वाकु कुल। ठीक है, राम जी का जो वंश था वो महावीर के वंश से ही आते थे। ठीक है, लेकिन गौतम जो आते थे वो शाक्य कुल से आते थे, जो आज के शाक्य हैं। शाक्य आपने नेपाल में काफी सुने होंगे, शाक्य परिवार से आते हैं। तो बौद्धिस्ट ही रहते हैं वो। ठीक है, मतलब बुद्ध के कुल से हैं वो। कुल मिला के बात ये है, वो बौद्धिस्ट हो चाहे हिंदू हो, चाहे उससे कोई मतलब नहीं होता है। खेतों से तो कोई मतलब ही नहीं है आजकल। ठीक है, ये है कि वो शाक्य कुल से आते थे। कपिल वस्तु में उनका लुम्बिनी में जन्म हुआ था। वर्तमान में जो कपिल वस्तु है उसको लुम्बदेही कहते हैं। ठीक है, तो 563 उनका जन्म हुआ था। 483 में उनकी मृत्यु हो गई थी। 483 मृत्यु हुई थी जब पहली बौद्ध संगति हुई थी, राजगृह में हुई थी। दूसरी वैशाली में, तीसरी, चौथी तो कुंडल वन में हुई थी, जम्मू कश्मीर। तीसरी अशोक के शासनकाल में हुई थी। और मोगली इसका अध्यक्ष था, लगभग 250 ईसा पूर्व में। कुछ कुछ किताबों में 255 लिखी रहती है, कुछ किताबों में 251 लिखी रहती है, कुछ किताबों में 250 लिखी रहती है। तीसरी तो 563 से 483 आपको याद रखना है। 563, 540, तो 540 फैलाते हैं 563, यानी घटते क्रम में आना आपको। ठीक है, घटते हुए क्रम में आना है। ठीक है, लगभग एक दोनों ही
80-82 की उम्र में मर गए थे। ठीक है, तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इनकी जो मौत थी वो कुशीनगर में हुई थी, गौतम बुद्ध की। और जिस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, बट वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में पहला भाषण, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा भाषण, सारनाथ में प्रथम भाषण, और पाली भाषा में दिए थे इन्हें सब सारे भाषण। और जो महावीर की थी वो प्राकृतिक भाषा थी। तो काम लगो।